मैम पहली क्लास है हम लोगों की, तो थोड़ा सा बस आज हम लोग जो रखेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन रखेंगे अपना। ठीक है मैम। इसमें आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करेंगे कि भाई क्या क्लास के बीच में हम लोगों ने करना है मैम इधर। मैम आप लोगों को तो जो आप लोग हो तो आप लोगों को तो पता है, इसमें हम लोगों का डिग्री कली भी आएगी चीजें, जो हमारे 70 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं डिग्री के कॉम्बिनेशन भी आने वाले हैं। इसके अंदर हम लोगों का जुपिटर का प्रोग्रेशन भी आएगा, जिसमें हम लोग आगे दिन की प्रिडिक्शन हो जाएगी, हम लोगों की मंथली प्रिडिक्शन हो जाएगी, और वैसे चीजें क्या काम कर रही है उससे भी हम लोग देख पाएंगे। अब कई बार लोग बोलते हैं हम लोगों को प्रिडिक्शन करनी नहीं आ रही है, तो बीएनएन एक ऐसा टूल है जिसमें आप लोगों को ना प्रिडिक्शन करनी इजीली आ जाती है। प्रिडिक्शन की कमी नहीं होगी, चाहे आप गोचर से प्रिडिक्शन कर लो, चाहे आप अपना मंथली जो हिसाब किताब होगा उससे प्रिडिक्शन कर लो, चाहे आप अपना जो प्रोग्रेशन का एक्टिवेशन टेक्निक से प्रिडिक्शन कर लो, चाहे आप अपना प्रोग्रेशन मतलब डिग्री के अनुसार आप अपने प्रिडिक्शन कर लो। जैसे आप लोग वो सहूलियत समझो उस तरीके से कर लो। फिर जब आप लोग चार्ट करते हो तो आपको ये भी देख लेना पड़ेगा कि भाई किस व्यक्ति पर कौन सी प्रिडिक्शन आपकी मैच हो रही है। हम इसके अंदर ये सारे टूल अपने करेंगे। इसमें हम लोगों को ये चीजें भी कई बार पता चल जाती है कि भाई ये व्यक्ति का लिंक किसके साथ होगा, क्या काम ये कर सकता है। सैटर्न का संबंध किसके साथ बना हुआ है, व्यक्ति वो काम कर सकता है। मरकरी का संबंध जिनके साथ बना हुआ है, व्यक्ति वो एजुकेशन ले सकता है या वो बिजनेस कर सकता है व्यक्ति। ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों की कवर हो जाती है। तो इसके अंदर मैम हम लोगों का जो मैं आज आप लोगों को पार्ट दूंगी, इससे भी आप लोग प्रिडिक्शन कर लोगे कि भी व्यक्ति का ये वाला साल कैसा जाएगा। ठीक है ना, ये वाला साल व्यक्ति का कैसा जाएगा। इसमें जैसे हम सब लोगों को पता है, कुलविंदर मैम दूसरी आईडी से हो रहे हो? कुलविंदर मैम दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है? हाँ, तो फिर इसमें जैसे हम लोगों को ये है कि भी हम लोगों के पास इधर ना त्रिकोण होते हैं, जैसे ट्राइन होते हैं इधर हम लोगों के पास पर। तो उन ट्राइन का हम लोगों को देखना है कि कौन से ट्राइन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हम लोगों को 100% आता है, कौन से ट्राइन ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हमें 90% आता है, 70% आता है और 30% आता है। इनमें हम लोगों के पास ये ट्राइन हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को ये चीज पता चल जाती है कि किसका रिजल्ट कैसे आने वाला है हमें। तो जब इसको हम लोग देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके की चीजें बनी हुई होती है, जैसे हमारा 159। जब हमारे पास एक कुंडली होती है, इस तरीके से आपके प्लेनेट है, आप इसको अभी जो हमें ये पकड़ना है राशि के हिसाब से पकड़ना है, लेकिन समझाने के तरीके से। जैसे आपका ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है। जो ये ट्राइन हम लोगों के बनेंगे, पहला ट्राइन ये बनेगा, दूसरा ट्राइन हमारा बनेगा 2 6 10 का, ये हो गया 2 6 10। सेम इसी तरीके से हमारा जो अगला ट्राइन बनेगा वो बनेगा आपका 3 7 11 का ट्राइन। सेम ये अगला जो हमारा ट्राइन बनेगा 4 8 12। ठीक है ना मीना मैम, ये हम लोगों के यहाँ पर ये ट्राइन बनते हुए जा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट मीना मैम कितना है हमारा? 100% है ना, 100%। 100% हो गया। सेम इसी तरीके से कोई प्लेनेट जो हमारे युति में बैठे हैं, युति का मतलब होता है कंजंक्शन, युति का मतलब होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में जो प्लेनेट बैठे हैं उनका रिजल्ट भी 100% है। ठीक है सविता मैम? ठीक है, जहां पर भी ये तो वैसे हो चुका है, लेकिन फिर भी जहां पर भी दिक्कत आएगी तो मेरे से बात करते चला। ठीक है ना लक्ष्मी मैम? यस मैम। कुलविंदर मैम बात मेरे से बोलते चलना। नीतू मैम जहां पर भी दिक्कत हो, धनेश्वरी मैम मुझसे हाँ जी बोल। मैम। ठीक हाँ है ना, जी जहां पर भी ये चीज क्लियर है ना इतना तो? हाँ जी मैम। यस हाँ मैम। जी नीतू मैम यहाँ पर क्लियर है? मैम मेरी तो फर्स्ट क्लास है, मेरे को थोड़ा सा बता दें। हाँ मैं इसीलिए बोल रही हूँ, एक बार जैसे कैमरा ऑन रहता है ना तो मुझे पता चल जाएगा कि भी किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा। मैम इसमें ना हम लोगों के पास ट्राइन होते हैं। ट्राइन कैसे बनेगा मैम हम लोगों का? एक तो ये ट्राइन 159 बनेगा हमारा 159, ये ट्राइन बन गया मैम हमारा 2 6 10। ठीक है मैम, 3 7 11 4 8 12। 4 8 12। मैम ये ट्राइन बन गए, मतलब कहने का हमारे हाँ ये जी, जो ट्राइन ये है, हाँ ये ट्राइन बन गए। और दो प्लेनेट मेरे कोई एक साथ बैठे हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरा मार्स और वीनस एक साथ बैठे हैं किसी भी हाउस में, वो क्या हो गई है मैम मेरी कंजंक्शन। उनका रिजल्ट भी 100% है,
जो प्लेनेट ट्राइन में बैठे हैं वो भी कंजंक्शन के तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है जी। ठीक है मैम, वो प्लेनेट भी कंजंक्शन के तरीके से ही काम करते हैं हम लोगों के। अब मैम इसी में ही हम लोगों का क्या आ जाता है, इसकी हम दृष्टियां देख रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पर जब प्लेनेट से मिलने के लिए जाता है, सेकंड का रिजल्ट कितना है हम लोगों का, कहने का मतलब सेकंड का कितना है 90%। 90। ठीक है, ट्वेल्थ का कितना है मैम हम लोगों का 30%। ठीक है मैम, ट्वेल्थ वाले का रिजल्ट कितना है 30%। ट्वेल्थ वाले का यूज हम कहाँ करते हैं, अगर यहाँ पर मेरा कोई प्लेनेट बैठा है और यहाँ पर मेरा अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए इधर मेरा सैटर्न बैठा हुआ है, इधर मेरा वीनस बैठा हुआ है, मेरी बात को समझना मैम, और यहाँ पर मेरा बैठा हुआ है राहु। अब मुझे यहाँ से इसको धक्का लगवाना है, धक्का समझ रहे हो मैम, धक्का लगवाना है कि भाई ये चीज मेरी अच्छी हो जाए, पैसा मेरे पास अच्छा आने लग जाए। तो मैम धक्का कौन लगाएगा, ये पीछे वाला प्लेनेट धक्का लगाता है। काम में दिक्कत आ रही है तो मैं राहु से धक्का लगवाऊंगी मैम, पैसों की दिक्कत आ रही है तो मुझे कोई कर्म करना पड़ेगा क्योंकि शनि है, इस वजह से पीछे वाले प्लेनेट से मुझे धक्का लगवाना पड़ेगा। जो ये 212 है, इसको आप ऐसा भी बोल देते हो मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। ठीक है, 12th आपका मूवमेंट है ना मैम, कहीं ना कहीं एक धक्का लग रहा है। कौन किससे मिलने जा रहा है, हिस्ट्री बन गया आपका 12th वाला, मूवमेंट है सेकंड वाला। ठीक है मैम, 12th वाला हिस्ट्री होता है, सेकंड वाला मूवमेंट दिखाता है हम लोगों को। सेम इसी तरीके से जो सामने 7th एस्पेक्ट होता है, वो हम लोगों का जो रिजल्ट देता है वो 70%, 70% का रिजल्ट देता है हम लोगों को। अगर हमें किसी भी प्लेनेट के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो हमें उसके कारक तत्व पता होने चाहिए, जो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इसके अंदर ही अगर मुझे किसी व्यक्ति को इजीली फटाफट से एक प्रिडिक्शन देनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगी, जो बीएनएन तो हम करेंगे लेकिन साथ में इसमें जो नाड़ी के कई सारे पार्ट है, तो मैम हम लोगों को पता है एक जो आज मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपको प्रिडिक्शन कर पाओगे आप सामने वाले की। मैम ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा धर्म त्रिकोण होता है। ठीक है, ये हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है मैम, ये हमारे त्रिकोण होते हैं। हमें पता है जो धर्म त्रिकोण है इसको आप बोल सकते हो, इसके रिजल्ट जो हम लोगों को मिलेंगे ना, गुड रिजल्ट मिलेंगे। सेम इसी तरीके से आप साइन को भी अभी एप्लीकेबल करना। और यहाँ पर मैम हम लोग बोलेंगे जो ये है 3 7 11 का, इसके भी हम लोगों को गुड रिजल्ट मिलेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे कि जो ये साइन है ना, इनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को बाधा आ जाती है, बाधा आ जाती है। बाधा मतलब आप बोलोगे बैड रिजल्ट। कौन कौन से साइन आपको अच्छे दिख गए हैं यहाँ पर, 1 5 9 3 7 11, 3 7 11 आपका जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं वो साल आपके लिए बहुत बढ़िया। अभी सिर्फ इतनी सी बात जानेंगे मैम, बाद में प्लेनेट ऐड करती हूँ। ठीक है, आपके 1 5 9 3 7 11 नंबर जिधर भी लिखे हुए हैं उनका रिजल्ट आपको अच्छा। कुलविंदर मैम आप दूसरी आईडी से कर रहे हैं, मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ, चौथी बार आपसे ये बात समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। अगर इनमें कोई अभी जहां पर भी ये राशियां मेरी बैठी हुई है, ठीक है मैम, जहां पर भी ये राशियां बैठी हुई है, जब जब वो साल आएंगे, जो साल मैं अभी आपको करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा, जब जब वो साल आएंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब इतना है फिलहाल अभी। और जहां पर भी आपका 2 6 10 4 8 12 बैठी है तो आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कैसे देखना है अब मैम, मैंने इसको कैसे देखना है? समझ लोगे ना तो वीडियो आपके पास आ जाएगी, एक बार बस समझने पर थोड़ा सा ध्यान देना, समझने पर ध्यान देना। मैं आपसे चार्ट भी लेकर लगवा लूंगी।
अभी BNN पर मैं बढ़ूंगी, एक सिंपल टेक्निक दे दूं पहले आप लोगों को। मैम ये जो हम 159 हाँ, इनकी बात करें, ये राशि है नॉट हाउसेस, हाउस भी है, ये राशियां भी है अभी। ठीक है नहीं ना, नहीं, जब हम लोगों ने, मतलब जब, हाँ है ना, हाँ जी, हाँ, हम भी फर्स्ट राशि में कोई प्लेनेट पड़े हैं या फिफ्थ में पड़े हैं, तो वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात कर रहे हैं मैम। फर्स्ट राशि में, फिफ्थ राशि में, नाइन्थ राशि में, हाँ सेकंड जी, राशि में, सिक्स्थ राशि में, 10 राशि में। हाँ जी। ठीक है। सेम अगर मान लो इधर मैंने 3 लिखा है, ये ऐसे है मैम, है ये 3, 7, 11 नंबर की राशि, लेकिन ये हाउस कौन सा है? 159। 159। सेम वही बात। अब मैम मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा। अब जब एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो फर्स्ट हाउस में आएगा। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, वो थोड़ा बोलने लग गया मैम, ठीक है ना मैम। सेकंड हाउस में खाना पीना आ गया मैम उसको कहीं ना कहीं। मैम जब वो थर्ड में आ गया, एक कम्युनिकेशन होने लग गया उसका, छोटे भाई बहन के चाहिए उसको कहीं ना कहीं। ठीक है। अब वो मैम यहाँ पर 4 साल का होकर आएगा, एक एजुकेशन चाहिए बच्चे को, एक बेसिक नॉलेज चाहिए होती है कहीं ना कहीं। हाँ मैम, ये 5वें घर में आ गया बच्चा। यहाँ पर मैं एज, आप एज को समझना है, यहाँ पर ये एज में होता हुआ जा रहा है। 5वां हो गया तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि लगाने लग जाता है मैम बच्चा यहाँ पर। ठीक है मैम, 6 साल का हुआ, बच्चे को थोड़ी सी एक डिसीज भी आ जाती है, बच्चे की थोड़ी सी वो भी पता लग जाता है, मुझे बोलना है, लड़ना भी पता लग जाता है कि ये मेरी ये चीज कर रहा है, वो चीज कर रहा है। 7th में मैम ये 7 साल का होकर यहाँ पर वही आप इसको लगाते हुए चलेंगे। मैम ये 8 साल का, ये 9, 10, 11, 12, ये क्या लिख रही हूँ मैम मैं आपके आगे? एज। एज। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है सामने वाले की रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। रनिंग ईयर, अब मैं इसमें यहाँ पर लिख दूंगी 60 तक लिख देती हूँ मैम। मैम 12 हो गया, यहाँ पर फिर क्या रिपीट हो गया मैम? 13, 14 या 15, 16, 9। कुछ नहीं कर रही मैम, मैं सिर्फ एज लिख रही हूँ। हाँ मैम मैंने इधर 72 तक लिख दिया है, बाकी आगे आगे आपका चल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आगे आगे चल जाएगा। अब मैम मेरे लिए जीवन का, मैम जिसके यहाँ से आवाज आ रही है ना ट्रैफिक की, वो म्यूट करना। अब मुझे ये जानना है मेरे लिए जीवन का कौन सा साल अच्छा जाएगा, कौन सा साल खराब जाएगा। ये हम लोग कैसे जानेंगे? ये हम लोग कैसे जानेंगे? मैंने आप लोग, अभी हमने साइन की बात नहीं करी है, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ, सॉरी, अभी तो हमने प्लेनेट की बात नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ साइन देखने हैं यहाँ पर कि मेरे लिए जीवन का ये साल कैसा जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कैसे जानना है? हमें पता है 1, 5, 9, 3, 7, 11 के साइन हमने अच्छे बोले हैं मैम, गुड बोले हैं। हमने 2, 6, 10, 4, 8, 12 नंबर के साइन को हम लोगों ने बैड बोला है मैम यहाँ पर, ठीक है ना, इन साइनों को हम लोगों ने बैड बोला हुआ है। अब मैम मुझे ये जानना है, एग्जाम्पल के लिए जो मेरी एक एज है, मेरी एज चल रही है यहाँ पर, मैं 30 की कंप्लीट हूँ, 31 की एज है, 30 की कंप्लीट हूँ, मेरी 31 की एज चल रही हूँ जिसमें मतलब मैं, तो मैं 30 साल की कंप्लीट होकर मैं 31 में हूँ। अब मैम 31 कौन से हाउस में आ रहा है? मेरा 7th हाउस में आ रहा है।
7th हाउस में आ रहा है। अब मुझे देखना है मेरे D1 चार्ट में जाकर मेरे 7th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है इन सब में से। अगर इन सब में से ये वाला नंबर लिखा है तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा 7th हाउस बहुत अच्छा ऑपरेट हुआ है इस टाइम पीरियड पर। ठीक है मैम। अगर ये वाला आया है तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा 7th हाउस अच्छा ऑपरेट नहीं हुआ है इस टाइम पीरियड। प्लेनेट बात की बात है, मैं बोल दूंगी लोगों से मिलने जुलने में मुझे यह दिक्कत आ सकती है, मेरी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं खटपट हो सकती है, मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। मेरे लिए कौन कौन से जीवन के साल अच्छे रहने वाले हैं, वो हम लोगों को ये चीज पता लग जाती है। कोई पूछता है मेरे लिए कौन सा साल अच्छा रहेगा, भाई ये वाले साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है ना मैम, ये वाले साल अच्छे रहेंगे आपके लिए। यहाँ तक का कोई डाउट है तो बोलो, फिर मैं चार्ट ले लूं आप लोगों से, किसी का भी कोई डाउट हो। मीना मैम, लक्ष्मी मैम, सविता मैम, नीतू मैम। मैम म्यूट है, आपका म्यूट है। नहीं, समझ में आ गया मैम, यहाँ तक का समझ में आया। क्या नीतू मैम आपका? मैम अनम्यूट करो अपने आप को, ऐसे मैं बात नहीं समझ पाऊंगी आपकी। म्यूट हो रखा है मैम आपका। हाँ अब बारी बोलो, अब बोलो मैम। मैम 31 रनिंग है, तो हम 7th हाउस देखेंगे लगन चार्ट में। हाँ तो जी, वहां पे हमें राशि देखनी है, कौन हाँ सी जी, पड़ी? राशि देखने, बिल्कुल मैम, राशि देखनी है। वन ये राशियां है या ये राशियां है? ठीक है। ठीक है, ये राशि है या ये राशि है? अब मुझे कोई भी चार्ट बोलो पहले तो, अभी प्लेनेट नहीं, अभी एक सिंपल चीज हम लोगों ने देखनी है, उसके बाद में प्लेनेट पर चलूंगी मैं। एक एक करके बढ़ेंगे हम लोग। अभी मैंने जो आपको बताया सिर्फ राशि का बोला है, राशि का बोला है मैंने यहाँ पर आपको। अभी मुझे ये पता लगाना है सामने वाले व्यक्ति का ये साल कैसा जाएगा, मतलब ये साल क्या लेकर खुला है उसके लिए, ये पता लगाना है मुझे मैम। ठीक है ना, क्या लेकर आया ये साल, क्या देगा उसको। अब मैम किसी का भी चार्ट बोलो, कोई भी चार्ट बोलो। मकर लगन ले लीजिए मैम। कैप्रिकॉर्न। अब मैम ये भी मुझे बताइए क्या रनिंग एज चल रही है सामने वाले की। 96 बॉर्न है, तो अभी उसकी 26 रन कंप्लीट करके 27 रनिंग हुआ। 27 रनिंग चल रहा है इसका, है ना। तो मैम कौन सा हाउस खुला है हमारा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ओपन थर्ड हुआ। हाउस खुला है। हम इस टाइम पीरियड पर बच्चे को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर खुला है। बोल सकते हैं आपके, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूज में आपकी दिक्कत आ सकती है, कम्युनिकेशन जी। में आपको दिक्कत आ सकती है, आप ऑनलाइन कुछ करना जा रहे हैं इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, शॉर्ट ट्रेवलिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, पड़ोसियों से, ये आपका छोटे भाई बहनों से आपको तकलीफ आ सकती है, जी ये मैम। चीजें बात हो सकती है। ठीक है मैम। जी, और अभी साइन भी, हाँ जी मैम, साइन भी रॉन्ग खुला है, तो वो भी मैं बोलूंगी कि अच्छा नहीं साइन खुला रॉन्ग है। खुला है ना, दिक्कत की बात क्यों साइन बनी है मैम? क्योंकि अच्छा। साइन गलत खुला है। ठीक बोल रहे हो मीना मैम, अच्छा। क्योंकि साइन गलत खुला है इस वजह से हमने दिक्कत की बात बोली है। अगर साइन अच्छा खुल गया होता तब हम अच्छी बातें बोलते, ओके मैम। क्योंकि अभी प्लेनेट नहीं भर रहा है। अभी एक सिंपल है, प्लेनेट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल कैसे प्रिडिक्शन करनी है। मेरा ये साल खुला हो सकता है, प्लेनेट अच्छा भी बैठा हो, अभी बात भी पलट सकती है। ओके मैम। अभी बात भी पलट सकती है, लेकिन क्या हुआ है, हम लोगों का थर्ड हाउस है ना दिक्कत के साथ खुला। जी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है आपका 2, 6, 10, 4, 8, 12 नंबर का साइन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला मान के चल रहे हैं। ठीक है ना मीना मैम, दिक्कत वाला मानकर चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये चीज है, क्योंकि 12 नंबर का साइन हमारा आ गया यहाँ पर। अब मैम और किसी का कोई चार्ट, और किसी का कोई चार्ट मैम, दो अपना, कोई भी चार्ट दो अपना। मैम चीजें समझ में आ गई। हाँ ठीक है मैम, आपका नीतू मैम। मैम स्कॉर्पियो लगन। मैम अपने आप से बोलकर चार्ट दे दो। मैम रनिंग ईयर। मैम 2000 बॉर्न है। अच्छा 2000 का बोन है। 23। अभी बर्थडे आ गया है मैम। मैम आ चुका, हाँ जी।
अभी कब आया था बर्थडे? 27 फेब। अच्छा, फरवरी में आया था। कौन सा रनिंग चल रहा है मीना मैम? 24 चल रहा है, फिर 23 कंप्लीट हो गया। 24 चल रहा है मैम। 24 मैम हम लोगों का कहाँ पर आएगा? 12th हाउस में। 12th। अब मैम मुझे ये भी अच्छा। क्लियर कीजिए, 12th हाउस कैसा खुला है? गुड। गुड है। आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का अगर फॉरेन जाने की कोई बात है तो बच्चा फॉरेन जा सकता है इस टाइम पीरियड पर? जी इन्वेस्टमेंट से संबंधित बातें तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित बातें हो सकती है। मैम उसको काम करवाया भी ना इस टाइम पे। अच्छा ठीक है, कोई उसकी हमने फैक्ट्री लगवा के दी है अच्छा कैरोगेशन की। correct। ठीक है मैम, एक इन्वेस्टमेंट वाली बात है मैम, फिर भी देखा जाए हाँ तो जी, हाँ जी। ठीक है ना, एक इन्वेस्टमेंट वाली बातें हम लोगों की हो रही है, ये चीजें हमारी हो रही है। ठीक है मैम, ये घर कैसा खुला है यहाँ पर? अच्छा खुला है बार बार अच्छा। हम लोगों का, खराब नहीं खुला। यहाँ पर आप दिक्कत नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि जो साइन बैठा है ना, वो साइन अच्छा है हमारा, वो साइन सही है हमारा, इस वजह से हम यहाँ दिक्कत नहीं बोल सकते हैं। कुलविंदर मैम यहाँ पर कोई दिक्कत? नहीं मैम, समझा अभी समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये धनश्री मैम, सविता मैम, सही ना यहाँ तक? जी मैम, समझ में आया। नीतू मैम आपका क्लियर यहाँ तक या कोई डाउट? नो। ठीक है मैम। अब मैम एक चीज और पूछती हूँ, जो अभी पिछला साल बच्चे का गया है, हाँ जी। जब ये पिछला साल खुला था तो क्या इसको दोस्तों से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई थी, या इनकम गेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई थी बच्चे को? मैम बस इन्वेस्टमेंट तब चल रही थी वो, मतलब अच्छा। इस हर टाइम मतलब काम में तब ना वो बिल्डिंग बन रही थी, तो हर टाइम मतलब जुटा रहता था उस काम में। ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल से किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं आई इसमें, मैम वो दोस्तों से कभी या होगा बड़े? तो बताया नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है मैम, हम्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्लेनेट भी अब आ जाएंगे। अब मैम ये तो हम लोगों ने साइन से पकड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, साइन से हम लोगों ने पकड़ा कि दिक्कत बोलेंगे इस साल या वैसे बोलेंगे। अब हम लोगों को क्या देखना है? प्लेनेट को देखना है मैम। अब हमें प्लेनेट को भी देखकर चलना पड़ेगा। ये तो साइन से हम लोगों को सीधी बात पता लग गई, साइन भी बहुत कुछ बोलते हैं, ये हमें साइन से पता लग गया कि ये चीज अच्छी खुली है या ये चीज खराब खुली है। अब इसी में मैम हम लोगों के पास गुड प्लेनेट भी होंगे और बैड प्लेनेट भी होंगे। तो जो अच्छे प्लेनेट होंगे मैम वो कौन कौन से हो जाएंगे हम लोगों के? जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, सैटर्न। ठीक है मैम, सैटर्न को खराब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अभी इस टाइम? सैटर्न प्रोफेशन के लिए होता है, कर्म कारक भी हम लोगों का शनि है। दिक्कत वाले प्लेनेट कौन कौन से हो जाएंगे मैम? मंगल, राहु, केतु, मून। चेंजेस बहुत देता है ना, फ्लिकरिंग बहुत है ना ये, इस वजह से ये हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें दे सकता है, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति का फटाफट से अब ये चीजें पकड़ के दिखा दोगे कि भी आज हमने ये चीज की, और आप पकड़कर बता भी दोगे प्रेडिक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिसमें। मैम अब इसके प्लेनेट भरवा दो। अच्छा अब मैम, प्लेनेट भरवा दो इसमें। फर्स्ट हाउस में मून है, फर्स्ट हाउस में मून है। थर्ड हाउस में शुक्र एंड केतु, हाँ जी। फोर्थ हाउस में मरकरी, मरकरी और सन, हाँ जी। और सिक्स्थ हाउस में जुपिटर और सैटर्न। ठीक है मैम, हो गए जी, 2 हो गए? 4 हाँ जी। मंगल, एक रह गया, मार्स रह मंगल गया में, मैम। मंगल रह गया। हाँ जी। फिफ्थ हाउस में मार्स है। ठीक है मैम, फिफ्थ हाउस में हम हाँ लोगों का मंगल। अब मैम मुझे ये बताइए, सामने वाले का 12th हाउस ओपन है, जो कि बहुत अच्छा खुला है। पहली बात तो ये हो गई मैम हमारी। हाँ जी। अब मुझे बताइए, ये कहीं यहाँ पर कोई बैठा हुआ है? नो। कोई भी नहीं बैठा हुआ। क्या यहाँ पर कोई देख रहा है? हाँ जी, जुपिटर एंड सैटर्न। जो कि बहुत अच्छे हैं। हम्म एक प्लेनेट और देख रहा है मैम, ध्यान से देखिए, वो है मंगल। हम्म ठीक है मैम, एक प्लेनेट Great. और देख रहा है जो कि है हम लोगों का मंगल। हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है मैम, क्योंकि जिसकी दिक्कत आई, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अब हमें चलना है इसके डिस्पोजिटर पर। मैम ये कौन है? वीनस, वीनस। वीनस कहाँ पर है मैम हम लोगों का? थर्ड थर्ड हाउस, हाउस। किसके साथ बैठा है मैम? केतु। केतु के साथ में। हम लोग इतना बोल सकते हैं कि 70% चीजें अच्छी रहने वाली है, 30% कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत अड़चन आना, कुछ भी आना, इस तरीके की दिक्कत है।
मैम मेरी बात क्लियर हो रही है? मैम मैम यहाँ पे हम पराशरी ये मतलब वैदिक वाली हाँ एस्पेक्ट बिल्कुल, ये जो हम लोगों की जो नाड़ी सुदर्शना नाड़ी का पार्ट है ये हमारा, इसमें हम Okay. लोग वैदिक के एस्पेक्ट लेंगे। मार्स का आपका जो हो जाएगा 4, 7, 8, सैटर्न का आपका हो जाएगा 3, 7, 10, जुपिटर का आपका हो जाएगा 5, 5, 7, 9। 7, 9, लेकिन राहु केतु के एस्पेक्ट नहीं लेंगे। पहला स्टेप मैम इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखना है, मैं दोबारा से अपनी बात को क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपने ये बना लेना है एज का हिसाब किताब, उसके बाद हमने सामने वाले के चार्ट बना लेना है। एज का हिसाब बनाने के बाद हमने क्या देखना है, रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। ठीक है मैम, जो भी रनिंग ईयर मेरा चल रहा है उस हाउस पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है मैम, उस हाउस पर पहुंचने के बाद मैं ये देखूंगी उस हाउस में अच्छा साइन बैठा है या खराब साइन बैठा है। यदि अच्छा साइन बैठा है तो आप अच्छी प्रेडिक्शन बोलेंगे फिलहाल, खराब साइन बैठा है तो आप खराब प्रेडिक्शन बोलने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद मैम मुझे क्या देखना है, जो भी साइन, कहने का मतलब है जिस दरवाजे का ताला मैंने खोला है मेरे सामने कोई पड़ोसी तो नहीं रहता। मेरी बात को समझना मैम, सामने वाला पड़ोसी मेरा अच्छा है फिर तो वो मुझे चाय पानी पूछने आ जाएगा। मैम ये चाय पानी पूछने आ जाएगा क्योंकि अच्छा है, लेकिन साथ वाला पड़ोसी थोड़ी सी लड़ाई भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक मैम, इस तरीके से समझना चीज को कि आपको चीज समझ में आ जाएगी मैम। तो उसके बाद मैम ये घर मेरा खाली था, खाली था इस वजह से मैं यहाँ का जो तुम कौन हो ये बोला, मैं वीनस हूँ। मैं वीनस के पास गई, वीनस तुम किसके साथ बैठे हो, कह रहा मैं ऐसे के साथ बैठा हूँ जो कि मेरे साथ लड़ता ही रहता है। लड़ाई वाले प्लेनेट कौन से मैम, ये जो लड़ाई वाले थे उसका मतलब दिक्कत दे देंगे मुझे। तो मुझे ये दिखा यहाँ पर कि 2 प्लेनेट ऐसे दिखे मुझे जो मुझे दिक्कत दे सकते हैं, जो एक लोड के साथ बैठ गया है और एक हाउस पर दृष्टि मार रहा है। जो अच्छा घर खुला एक ने उसको खराब किया, एक ने वहां के लोड को खराब कर दिया। इस वजह से मैं बोल सकती हूँ बच्चे को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 30% की दिक्कत ही क्यों ली मैम, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये देखो, ये जो ताले खुले हैं ना मेरे, ये ताले अच्छे खुले, ये लोग अच्छे खुले, मेरे लोग अच्छे खुला था, ये अच्छा खुला था, ये भी अच्छा था। 2 प्लेनेट मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, एक ये 2, लेकिन जो ये खुला ताला, ये कौन से प्लेनेट का ताला खुला, ये वीनस का खुला जो कि मेरे लिए गुड प्लेनेट था। इस वजह से 3 प्लेनेट मुझे यहाँ अच्छे मिले, 2 प्लेनेट खराब। 70% अच्छा होगा, 30% कहीं ना कहीं, जैसे मैम कोई आ गया, ये क्या कर रहे हो, ये वो, इस तरीके वाली बातें, ये उस तरीके वाली बातें हम लोगों को शो कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा खुला है, थोड़ी बहुत अर्जेंट। अभी कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो क्लियर करो, मैं नेक्स्ट चार्ट लेती हूँ आप ही लोगों से। नहीं ठीक है ना मीना मैम? मैम 9th हाउस अगर ओपन हो रहा है हाँ 3 नंबर राशि से तो अच्छा मानेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपकी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लर्निंग में अच्छा जाएगा? नहीं, एक मिनट मैम, एक मिनट। 9th हाउस, ये क्या यहाँ पर कह रहे हो 9th हाउस खुल रहा है तो? हाँ मैम, 3रे नंबर की राशि यहाँ पे आ रही है और 9th हाउस खुल रहा है। यहाँ पर आप बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 9th हाउस खुल गया मैम मेरा। तो सबसे पहले 3 नंबर की राशि, तो ये किसकी राशि है, मरकरी की राशि। तो ये घर मेरा एजुकेशन के पर्पज से अच्छा खुला है, कहने का मतलब भाग्य का सपोर्ट हो गया, लॉन्ग ट्रेवल हो गया, लर्निंग हो गया, हायर लर्निंग है क्योंकि इसके अंदर हमारी हायर लर्निंग हो गया, हायर ट्रेवल हो गया, धर्म का हो गया, अच्छा खुला है ये घर। घर तो अच्छा खुला है। अब घर के सामने कोई पड़ोसी रहता है, अच्छा पड़ोसी रहता है, खराब पड़ोसी रहता है, वो दृष्टियां हो गई। हाँ मैम, वो चीजें समझ में आ ठीक है, गई। उसके बाद घर का मालिक कहाँ है? हाँ मैम, वो चीजें क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है ना। ठीक है, 11th में। हाँ जी, बस वो वाली बात है। नेक्स्ट कोई चार्ट, सविता मैम, कुलविंदर मैम, नीतू मैम, मैम इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया जो लक्ष्मी मैम ने पूछा, ये कि 9th का मतलब खुल गया गेट, ये कैसे हुआ? वो उन्होंने मैम, अपना ये पूछा। मैंने अपना क्वेश्चन किया, मेरे पास क्वेश्चन एक किया, चार्ट है, मेरे पास चार्ट है, मैंने उसको देख के क्वेश्चन किया। हो सकता है जिनका लक्ष्मी मैम ने क्वेश्चन किया है उनका रनिंग ईयर यहाँ पर 9 हो, आपका ओके, 30 ओके, हो, 45 हो, ओके मैम। रनिंग ईयर को ध्यान में रखते हुए ताला मैं खुले इस चार्ट के हिसाब से सोच रही थी इसलिए। ना। ओके, नहीं, वो तो इन्होंने बोला ना जिसका चार्ट इन्होंने दिया। नेक्स्ट कोई चार्ट मैम? मैम कैप्रिकॉर्न ही ले लीजिए मैम।
ले रही हूँ मैम। हाँ जी लक्ष्मी मैम मैम। क्वेश्चन करिए, बोलिए बोलिए मैम। मैम अगर 9th हाउस जैसे खुला है, मैम ने बोला है, है? अगर वहाँ वही घर का मालिक ही अच्छा हो, जैसे राहु है 9th हाउस में, हाँ। तो उसको कैसे देख? दिक्कत आएगी ना, दिक्कत मतलब आएगी। जैसे- नोवा घर खुला, देखो ओके, ठीक खुला कैसा था मैम, 4 नंबर का, सबसे पहले साइन पर फोकस जाएगा, ठीक है। 4 नंबर। साइन पर फोकस सबसे पहले जाएगा। अब मैम मुझे पता है 9th हाउस खुला, मेरी बात समझना, मुझे दिख रहा है 9th हाउस ना आपका खराब खुला, लेकिन इसके अंदर ये बैठ गया, इसके अंदर ये बैठ गया, शुक्र प्लैनेट बैठ गया मैम, वीनस मरकरी, संभाल देंगे चीज को। कहने का मतलब है ये खुला है, मुझे, मैं गिरूंगी तो सही, लेकिन कोई उठाकर मुझे हॉस्पिटल भी ले जाएगा, ये वो वाली ओके। बात है, ठीक है ना। अब मैम नेक्स्ट चार्ट लगा रही हूँ, प्रिडिक्शन आप लोग करेंगे। नीतू मैम अब आप प्रिडिक्शन करके बताना मुझे। मीना मैम अब प्रिडिक्शन की बारी है, ठीक है। मनीषा मैम, नैना मैम कल जुड़ेंगी। धनिश्री मैम आप भी बोलो अब। मैम 10 नंबर जी मैडम आ रहे हैं समझ में। बोलो भी फिर कि ऐसे होगा मैम, ऐसे होगा, प्रिडिक्शन करो नहीं आप लोग। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है मैम अभी तो। सही हाँ सही मैम, है मैंने मैम। इसीलिए सविता मैम आपको मैसेज डाला है। जी जी बोलिए मैम। हाँ उसमें सॉरी 3rd हाउस में सैटर्न और केतु, सैटर्न रेट्रो है। अभी कोई इसमें रेट्रो का चैप्टर नहीं है हमारा। अच्छा 7th आगे हाउस में उठाऊंगी। मार्स, 8th हाउस में वीनस और मून, हाँ जी 9th हाउस में सूर्य राहु मरकरी एंड 12th हाउस में जुपिटर। ठीक है मैम। इसका अक्टूबर का बॉर्न है बच्चे का। मैम आप मुझे 96 प्लीज रनिंग बता दो बस। नहीं वही Running मैं क्या काउंट बताना? वही मैं काउंट करी कि 26 कंप्लीट हुआ, क्योंकि बर्थडे अभी आया नहीं, इसका मतलब 27 रनिंग मानेंगे हम। अभी बर्थडे आना है या आ चुका है मैम? अक्टूबर में आएगा तो अभी मतलब अब इसका बैक मतलब अभी 23 वाला नहीं, वैसे वाला मानो मैम। 26 कंप्लीट हो गया, 27 रनिंग हुआ इसका। हाँ 27 ठीक है मैम। ठीक है, थर्ड तो हाउस 3rd हाउस ओपन हुआ, Third 3rd हाउस ओपन मैम हुआ। सामने वाले हमने बोला था 3rd हाउस की दिक्कत है, आपने बोला हाँ मैम। मैम अब आप मुझे बताइए कौन बैठा है। यहाँ पे केतु आ गया मैम। तो आप अच्छा बोलेगी नीतू मैम, मेरे साथ साथ बोलिए, अच्छा बोलोगे या खराब बोलोगे, बोलो। मैम खराब। ओपन तो ठीक नहीं हुआ ना। ओपन कैसा हुआ पहले 3rd हाउस ये बताइए। नहीं ओपन खराब। 12th राशि आ गई ना। खराब हुआ ना, कहने का मतलब हाँ जी बिल्कुल खराब हुआ। अब मैम Problem. अभी हम देख, अभी मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन रहता, अभी तो ये बताइए मेरे घर में कोई कब्जा करके बैठा है? Yes, ma'am. बैठा है मैम। अब मुझे ये भी बताइए हाँ। मेरे घर में जो कब्जा करके बैठा है, क्या दोनों लोग खराब हैं? केतु खराब है। राहु केतु दोनों। तो थोड़ा सा बात बोलिए मैम। देखिए दिक्कत तो आएगी, क्योंकि 50-50 खराब घर है भी मैम। खुला है, खराब घर भी खुला है, एक बंदा खराब भी है आपके घर के अंदर, हम्म। ठीक है ना, और एक बंदा अच्छा भी है। अब उसके बाद मैम देख लीजिए, ये जो है हम लोगों का सामने से कोई दृष्टि मार रहा है, हाँ जी सन एंड मरकरी। सन मरकरी की दृष्टि आ रही है मैम, चीजें संभल रही है मैम, 3 चीजें अच्छी हो गई। हाँ। अब मैम थोड़ा सा डिस्पोजिटर पर चले जाइए, डिस्पोजिटर भी बहुत अच्छा बैठा है। डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठा है। दिक्कत है लेकिन, दिक्कत बोलोगे? हाँ जी Yes. दिक्कत है, पर संभल जाएगा। संभल जाएगा। कहने का मतलब है मैं किसी शॉर्ट ट्रैवल पे जा रहा हूँ, मुझे चोट तो लगेगी लेकिन मुझे कोई उठा लेगा। मैं ऑनलाइन काम करने के लिए तो जाऊंगा, मुझे दिक्कतें तो आएगी लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल जाएगा। मैं इंटरव्यू तो देने जाऊंगा, हो सकता है 2 इंटरव्यू क्लियर ना हो, लेकिन तीसरे में कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। जी ये वो वाली बात। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर हाँ करिए। जी मैम, जैसे केतु यहाँ पे ठीक नहीं है हम कह रहे हैं, तो सन और मरकरी हम अच्छों में मान रहे हैं, तो मैम उस टाइम पे राहु का कैसे करना है? अगर नहीं केतु और राहु राहु नहीं, नहीं लेना, नहीं लेना, राहु केतु में से एक को ही लेना, एक को लेना है। एक को ही लेना। वो बाकी जब मैं जो, ये तो मैंने एक छोटा सा पार्ट किस लिए लिया मैम, हाँ जी पहले दिन से ही प्रिडिक्शन चालू है हमारी। हाँ जी मैम, जुपिटर का सिर्फ जस्ट ये देखना है कि डिस्पोजिटर है और अच्छी पोजीशन, अच्छी राशि में बैठा हुआ है। डिस्पोजिटर का सिर्फ इतना सा, यहाँ का लॉर्ड कौन है, कहने का मतलब हाँ जुपिटर जी अच्छी राशि में बैठा है, क्या किसी गलत प्लेनेट के साथ तो नहीं फंस गया? हम्म, बस ये देखना है मैम हम लोगों ने, ये चीज। अभी भी किसी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए।
बाकी आगे तो मैं BNN में ये एक छोटा सा पार्ट दिया है मैंने, जो कहते हैं ना हमें प्रिडिक्शन नहीं आ रही। मैम प्रिडिक्शन में प्लीज दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो मैम प्रिडिक्शन की दिक्कत तो बोलिए। मीना मैम अब तो हो जाएगी प्रिडिक्शन। हाँ ये वाला तो हो गया। ठीक है, मैं अब एक एक करके, अब कल जो शुरुआत आप लोगों की, अब मैं हर एक नए वो है तो कुछ ना कुछ नया चीज शुरुआत में वो डाल दी, वहां पर वो डाल दिया, ये चीज। अब वो चैप्टर कल उठाऊंगी, जब मैंने आप लोगों को, आपने जो राहु केतु बोला है ना मैम मुझे, वो मैं आपका कल क्लियर करूंगी चीज को, लेकिन यहाँ इसी तरीके से जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। डिस्पोजिटिव के ऊपर तो दृष्टियां नहीं देखनी ना किसी की। ना अच्छा, कोई ज्यादा उसमें जाने की जरूरत है, उसमें सिर्फ आप इतना सा देख लो, वैसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी पहले एक एक चीज को समझो। हाँ मैंने एक हिंट दे दिया कि देख सकते हो, सबसे इसका हिंट क्या लगा लोगे कि भी किस साइन में बैठा है, अच्छे साइन में खराब साइन में, बस देखनी है दृष्टि, बाद में देखना, पहले इतने से काम करो। मैम डिस्पोजिटर का ट्राइंग भी देख सकते हैं। मैम सिंपल इसी पे रहो, छोड़ो मैम, छोड़ दो ट्राइंग को। बाकी जो ज्यादा जानता है चीजें वो अपना करता रहे, मैंने यहाँ सिंपल दे रही हूँ फिलहाल, ठीक है ना मैम। वहां पर चीजें जानते थे तो ज्यादा बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल ही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर ट्राइंग वगैरह कुछ समझाया नहीं, क्योंकि पहली क्लास है हमारी, तो इस वजह से अभी सिर्फ इतने टॉपिक पर रहेंगे हम। अभी इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट किसी का भी आप लोगों में से, बार बार आप लोगों से पूछती हूँ, कोई डाउट या कोई और चार्ट देना है तो प्लीज दीजिए। नहीं यहाँ तक समझ। ठीक है नीतू मैम, यहाँ तक हाँ जी, ठीक है मैम। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक पार्ट लिया अपना, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति की कोई जैसे आ जाता है तो सामने वाले से रनिंग ईयर जानकर आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि कौन सा रनिंग ईयर चल रहा है, तो ये वाले घर का आपका लॉक खुला हुआ है, तो उस घर का आप सामने वाले को बता सकते हैं अच्छा होगा या खराब होगा। प्लेनेट भी जान गए हैं आप लोग, हाउस भी जान गए हैं आप लोग। अब मैम मैं अपने BNN के मेन चैप्टर पर बढ़ती हूँ। ये आपके बीच बीच के पार्ट है, जिससे आप सामने वाले की प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बीच बीच के कुछ टूल ऐसे आ जाएंगे आपके पास, अभी भी आगे आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैम इसके अंदर BNN में ना हम लोगों के पास सिग्निफिकेटर होते हैं, सिग्निफिकेटर होते हैं। तो सिग्निफिकेटर के रूप से ही हम लोग जान पाते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या क्या चीजें लिंक है, व्यक्ति के साथ क्या क्या चीजें लिंक है। तो इसके लिए हम लोगों को सिग्निफिकेटर पता होने चाहिए। मैम मैंने ना आप लोगों को सिग्निफिकेटर भेज दिए हैं ग्रुप पर। नीतू मैम मैंने ना सिग्निफिकेटर, क्या आपने उसके PDF वगैरह निकाला हुआ है? मैम देखा ही नहीं, आज टाइम ही नहीं कुछ नहीं होता, उस टाइम। आप उसके अगली बार निकलवा लेना। अब मुझे कोई भी चार्ट बोल दो ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि प्लेनेट का लिंक किस तरीके से बनाना है। कोई भी एक चार्ट बोल दो मुझे कि लिंक किस तरीके से बनेगा प्लेनेट का। मैं आपको प्लेनेट का लिंक बनाना बता दूं आज कि BNN में प्लेनेट का लिंक किस तरीके से बनाया जाता है। स्ट्रिंग बोलते हैं जिसको। हाँ जी, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, बिल्कुल मैम, बताइए। कोई दे रहा है? कोई भी दे दो मैम। 2 नंबर का ले लीजिए मैम। बस यही करूंगी मैम, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी, बस आज आपको एक स्ट्रिंग बनानी बताऊंगी, उसके बाद कल कारक तत्व वगैरह मैं बोल भी दूंगी। आप लोग प्लेनेट बताऊं मैम? बोलिए मैम। अच्छा, लगन में केतु, 3 नंबर में मंगल, फिर 6 नंबर में गुरु, 8 नंबर में राहु। मैम उन्होंने 6 नंबर में सारा गुरु बोला है। नहीं यार, हाँ 6 नंबर में, सॉरी 6 नंबर में। हाँ जी मैम। 8 नंबर में राहु, हाँ जी। उसके बाद 11 नंबर में बुध शनि, और 12 नंबर में शुक्र केतु, और 1 नंबर में चंद्र। मैम 12 नंबर में शुक्र केतु? हाँ 12 नंबर की राशि में, ठीक है मैम। मैम और तो 1 मैंने नंबर तो 2 और 8 में भी मैंने तो आपका राहु केतु लिख दिया। नहीं राहु नहीं बोल रही हूँ मैम, चंद्र बोल रही हूँ 1 नंबर में। मैम एक बार प्लीज दोबारा से मुझे प्लेनेट बोलो, मेरी गलती हो मैम गई। 2 नंबर में केतु, हाँ लगन में केतु, हाँ। मैम फिर आपने यहाँ पर भी वीनस केतु बोला है? नहीं नहीं मैम, सूर्य शुक्र बोला है। अच्छा हाँ जी मैम। और 1 नंबर जो है ना 12वें घर में, इसमें चंद्र चंद्र। मून। हाँ
अब मैम मुझे ट्राइन बनाना है यहाँ पर। मुझे अब ट्राइन बताइए, सबसे पहले तो मुझे ट्राइन बनाकर बताइए, ट्राइन किस किस का बन रहा है? क्या जुपिटर के साथ में किसी का ट्राइन बन रहा है? हाँ, यस मैम। नहीं, हाँ, बताइए ना। हाँ बन रहा है ना केतु, ट्राइन। अभी से केतु। ट्राइन निकालेंगे हम लोग। पहला जुपिटर ट्राइन केतु। जुपिटर केतु। यहाँ से शुरू करते हैं मैम हम लोग। पहला एक ट्राइन, पॉइंट पहला ट्राइन जो आप लोगों का बना वो बना जुपिटर केतु। सेकंड हाँ। ट्राइन बताइए मैम। सेकंड, मार्स मरकरी सैटर्न। हाँ, तीसरा ट्राइन बताइए मैम। वीनस सन हाँ। राहु। चौथा ट्राइन बताइए मैम। मून। अकेला है मैम। हम्म। मैम ये हम लोगों के जो ये है, क्या जुपिटर और केतु 100% रिजल्ट देंगे? यस हाँ या मैम। ना बोलिए मैम। हाँ। 100% रिजल्ट हाँ। देंगे। यस मैम। Yes, ma'am. मार्स मरकरी सैटर्न 100% रिजल्ट देंगे। हाँ, हाँ, सन वीनस, वीनस सन राहु 100%। 100% रिजल्ट देंगे। हम्म। ठीक है मैम, इतना हम लोगों का यहाँ पर। ये मून अकेला है। मून अकेला है हमारा, अभी मून का हम लोगों को नहीं पता। अब मैम मुझे एक बात बताइए, कौन किसकी हिस्ट्री है? कौन किसकी हिस्ट्री है? मून की हिस्ट्री कौन है? सन और Venus वीनस। and हिस्ट्री सन और सन वीनस। वीनस। सन वीनस बिल्कुल ठीक है, मून की हिस्ट्री है। मून की हाँ। मूवमेंट कौन है? केतु। 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 बिल्कुल ठीक मैम, जिसको नहीं क्लियर होगा प्लीज मुझसे वो बात करना। अब मुझे ये बताइए, केतु की हिस्ट्री कौन है? मून। moon. केतु का मूवमेंट कौन है? मार्स। अभी तो फिलहाल इतना ही जानेंगे, अभी इतना ही जानेंगे। ये नहीं आपने बोला कि कोई रेट्रो है तो वो है। अभी सिर्फ एक हाँ। सिंपल चीजें हम लोग लेंगे यहाँ पर। अब मैम कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है और आकर मुझे बोल रहा है मदर को दिक्कत आ रही है, ये ट्रेवल में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। मैम कौन है इस चीज का कारण? लोसिस लगे हुए हैं। मून। मून है मैम। Travel moon है। ट्रेवल मून है, लोसिस भी मून है आपके, माँ भी मून है मैम। माँ भी मून है आपकी। तो मैम मैंने देखा मून ये बैठा हुआ था। हम लोसिस मून होता है। लोसिस मून होता लोसिस, है। लोसिस लोसिस लोसिस, हाँ हाँ जी लोसिस मून। हाँ जी मून होता है मैम। तो ये हम लोगों का चंद्रमा है। अब जब ये चंद्रमा है हम लोगों का, तो मैम चंद्रमा तो अकेला बैठा हुआ है आपका। चंद्रमा के 7th में भी कोई नहीं बैठा हुआ है। आप कौन से प्लेनेट बन गए हैं मैम मेरे? कौन से मून प्लेनेट बन केतु। गए हैं मैम मेरे? कौन मिलेगा चंद्रमा से यहाँ पर? मून केतु। मैम केतु मिलेगा। यस मैम। वीनस सन मिलेंगे। लेकिन जो ये वीनस सन मिलेंगे इनका रिजल्ट कितना है आपका? 30%। 30%। और जो ये केतु मिल रहा है इसका रिजल्ट कितना है मैम आपका? 90%। 90%। अभी बात क्लियर हुई मैम मेरी? यस जो इसके सेकंड में बैठा है वो मूवमेंट बताता है, जो 12th में बैठा है वो उसकी हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री बताता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप मुझे बताइए वीनस सन के हिस्ट्री कौन है? सन, मरकरी मरकरी सैटर्न और वीनस सन के मामले में, वीनस सन के मामले में मरकरी सैटर्न का रिजल्ट कितना परसेंट है? 30। 30%। ठीक है, लेकिन वीनस सन के आगे कौन है? मून। जिसका रिजल्ट है 90%। 90%। यस मैम। मूवमेंट ऐसी। अब मुझे वीनस सन की दिक्कत आ रही है, कहने का मतलब है वीनस और सन ये दो लोग हैं मैम, ये आदमी ये दोनों लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हैं। ये व्यक्ति मेरे पास आया है, बोल रहा है मेरे पास पैसों की दिक्कत हो रही है, क्योंकि वीनस वेल्थ है। कल मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगी, लेकिन मेरी फिर भी बात को समझना। ये व्यक्ति आया है तो मैम धक्का आगे वाला लगाता है या धक्का पीछे वाला लगाता है? पीछे वाला। पीछे वाले में से भी, इन दोनों में से मुझे किससे धक्का, इसमें से किससे धक्का लगवाने की जरूरत है? अब मेरी बात को यहाँ, एक मिनट मैम मेरी बात को समझिएगा। सन है, सन मैम। मैम ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 5 डिग्री है, ये आपका 7 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है। अब मैम किससे धक्का लगवाने की जरूरत है? मरकरी से। मैंने बोला मरकरी 2 डिग्री है, धक्का लगवाना है वीनस को, मतलब वीनस को घेरना है। मैंने दिमाग रखना ये वाला,
इसको मुझे घेरना है। मैंने बोला ये 2 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, ये 7 डिग्री है, वीनस आपका 10 डिग्री है। कौन धक्का लगाएगा? मरकरी। मरकरी। मैंने मैम, बोला वीनस को धक्का लगाना है। बहुत सोच सन समझ कर मेरी लगाएगा, बात का सन जवाब। लगाएगा मैम। सन लगाएगा। कैसे अच्छा। मरकरी, कैसे मरकरी बोल रहे थे आप लोग? तो हम लोग मैम सोचे क्योंकि सबसे उसकी कम छोटे डिग्री है वाले। ना, तो इसलिए बोल रहे थे कि कम डिग्री मैंने है इसलिए। वीनस ना, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने बोला वीनस को धक्का लगाना है। सन। वीनस को धक्का वही लगाएगा जो अच्छा, जो उसके just- पीछे डिग्री में होगा। उसके ओके। पीछे जो लाइन में लगा होगा उससे लगाऊंगे ना। अब यही व्यक्ति मेरे पास आ गया, काम धंधे की दिक्कत आ रही है, काम धंधा आपका शनि है, तो धक्का किससे लगेगा? मरकरी से लगेगा। मरकरी से। अच्छा, ओके। काम ये के लिए बातें समझनी जरूरी है। मूवमेंट आगे वीनस को मिल कौन रहा है? चंद्रमा मिल रहा है, खर्चे मिल रहे हैं आगे, यात्राएं मिल रही हैं आगे, लेकिन वीनस पीछे छोड़कर क्या आया है? पीछे एक ये नेम फेम छोड़कर आया हुआ है। कुछ भी सन वाली बातें हैं, वो बातें हम लोग आगे जान लेंगे जब हम लोग कारक तत्वों पर आएंगे। कल से कारक तत्व शुरू हो जाएंगे। एक चीज समझो, लेकिन प्लेनेट को पढ़ना कैसे है, प्लेनेट पढ़ने वाली बात। मैम ठीक है, धक्का समझ में आ गया? मैम अगर यहाँ पे सन की भी डिग्री 10 होती है, वीनस की भी 10 होती है, तो फिर क्या हम सैटर्न को पकड़ते हैं? मैम सन की भी डिग्री 10 होती, वीनस की भी डिग्री 10 होती, तो हम लोगों के मिनट भी आ जाते हैं। हाँ। तब भी एकदम बराबर की चीजें नहीं रहती है। मिनट में कौन आगे पीछे है, अच्छा। ये वो वाली बातें आ जाएंगी मैम हम लोगों की। फिर वो आगे बढ़ जाएंगे ना। फिर हम लोग अभी सिर्फ एक सिंपल टेक्निक की, भाई थोड़ा ज्यादा वो मिक्स नहीं करना कि भी पढ़ना मैम, किस इसमें तरीके से है। मून को यूटिलाइज जी। करना चाहिए। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता कुछ भी, ठीक है ना। ओके, अभी ओके। सिर्फ सिंपल, अभी क्योंकि इतना वही हम जल्दी लोग से भागना ना। गलती हुई कि हम लोग कम डिग्री के ऊपर चले गए ना, तो अब क्लियर हो गया हाँ, सविता वही। मैम? जी मैम अच्छा अब हुआ ना क्लियर है। चीज बनी। मैं मेन आपको एक बार हाँ। थोड़ा प्लेनेट पकड़वा दूं, उसके हाँ। बाद तो मैम आप ही लोगों ने करना है। जी। आप करवाते हो ना मैम, तो फटाफट समझ में आ हाँ, जाती है। नहीं खुद मैम, से आप लेके बहुत मैम अच्छे एक बात एकदम बताओ, मैं सिंपल कितनी बार किसी क्लास को में बोलती समझा हूँ, रही ना, मैं बहुत यूं तो अच्छा है कर नहीं रही है। कि भी आपको बोल मैडम मैरी चार्ट मैं तो बार मैडम चार्ट दो, मैडम चार्ट दो, मैडम हाँ। चार्ट दो। और क्या करूं मैम इससे ज्यादा? मैं नहीं मैम, अब नहीं मैम दोगे तो बहुत कौन सारे करेगा? लोग होते हैं, मैम एक बहुत क्वेश्चन अच्छा बहुत सारे समझा रहते रही हैं ना है। ग्रुप में, तो फिर समझ में नहीं आती है अब उतना इसीलिए जल्दी। मैंने बोला ना अभी पे हो जाओ तो हो जाएगा जी क्लियर ना। अब जी हो रही है ना चीज क्लियर? जी जी कोई मैम। भी दिक्कत है क्लास में पूछो अपना। हाँ जी लक्ष्मी मैम, आप मैम अपने क्वेश्चन है मैम, अगर जातक बोल रहा है मुझे पिता से दिक्कत है तो सैटर्न से धक्का लगवाएंगे? पिता से दिक्कत है तो पीछे पे कौन है हमारे? मैम सैटर्न ही डिग्री वाइज मरकरी। सैटर्न आ रहा है। कहीं ना कहीं चाचा की सपोर्ट लूंगी ना। हाँ मैम वही सैटर्न से धक्का लगवाएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। आज के लिए इतना ही मैम, आज आप लोगों ने इसको समझना है, कल मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू कल भी मैम। 3:30 बजे। नीतू मैम कोई भी दिक्कत हो अपनी दिक्कत रखो, जो भी चार्ट लगवाने आप ही लोगों के लगेंगे, बस डाउट क्लियर करते चलना, लेकिन बस मेरी स्पीड से चलना। रेमेडी जी, है जी। कोई मतलब अभी नहीं दिक्कत मैम, होती अभी रुको मैम। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ ठीक जी। है मैम। मैं वैसे पूछ रही हूँ आपसे, हाँ रेमेडी हाँ है रेमेडी है मैम हमारे चैप्टर में। मैम, वर्क करती है? हाँ मैम अच्छा। एलिमेंट की रेमेडी है हमारी। करती है वो मैम। साल एलिमेंट की रेमेडी है, सालाना करनी है हम लोगों को एक बार। जैसे मैम मेरी डॉटर का है 2005 बॉर्न है वो, अच्छा तो इस साल वो नीट का टेस्ट दे रही है, तो क्या? उसके सी लगन की कुंडली है, तो 5 6th नंबर के हाउस में, लगन की। हाँ 10th राशि है मकर लगन की 6th हाउस में मैम 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं, ठीक है। सन वीनस और मरकरी, और 2nd हाउस में जुपिटर, और जुपिटर की महादश है। कुछ तो नहीं मैं मैम, इसमें हमारे पास हम इसमें जो रेमेडी करेंगे हमारी जो आगे अर्थ एलिमेंट की रेमेडी है इसमें हमारी। ठीक है। आपका ईयरली चार्ट बनते हैं ना, हाँ जी उसके तरीके से हमने रेमेडियां करनी है। हाँ जी चलिए ठीक है मैम, फिर अभी तो आपकी पहली क्लास है, रेमेडी तो आगे करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैम पढ़ के, बहुत बढ़िया बहुत क्लास अच्छा थी। थैंक मैम यू। आप बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक